स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये किसकी गाय है? ये यहाँ क्यों चली आ रही है? ये तो मारी गैया छे। तुम कौन हो? मारू नाम गिरधारी छे। मैं श्री कृष्ण ने गाँव वृंदावन से आयु छू। अब सीधे जाकर श्री कृष्ण से बात करवाना छू बस। तुम अगर वृंदावन से इतनी दूर से आए हो तो कोई प्रमाण है तुम्हारे पास इसका? मैं प्रमाण दे दूंगा, पर पहले आप मुझे प्रमाण दीजिए कि आप द्वारका के वासी छे। ये लो, इससे तुम्हें प्रतीत हो जाएगा कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ। बहुत सरस छे। ये तो वास्तविक लागे छे। वाह, मैंने तुम्हें प्रमाण दे दिया, अब तुम प्रमाण दो कि तुम कोई बहरूपिया नहीं, एक ग्वाले हो। वृंदावन नु तो एक कच परिचय छे। वृंदावन नु दूध, वृंदावन नु दूध ऐसो मीठो होवे जैसो मिश्री। आहा, तने विश्वास नहीं? हाँ, चख के देख लो। जय हो कन्हैया, जय हो मुरारी, लीला करेंगे अब गिरधारी। जय हो कन्हैया, वो मीठो छे ना? ये तो अद्भुत है। हाँ? तुम तो बड़े अद्भुत ग्वाले हो। तुम अभी चलो श्री कृष्ण के समक्ष। अरे रेवा दो भाई, अभी श्री कृष्ण से भेंट करके ने मुझे सुलाभ है। अभी तो गाय का दूध निकालने का समय आ गया है ना, तो अभी दूध निकाल के सीधे जाके श्री राधा के समक्ष जाऊँ छो। आज्ञा दीजिए। हाँ, आज गोवर्धन पूजा है द्वारका में। पूजा के लिए दूध की आवश्यकता तो होगी। तुम गैया का दूध निकालो, हम राधा रानी को सूचित करके आते हैं। ये तो बहुत सरस बात है। ये हम ले रहे हैं। मुझे नहीं बताया तो क्या हुआ? राधा पूजा के विषय में सबको कुछ न कुछ तो बताएंगी। तो तुम सब मेरा चित्र देखने आए हो? राधा, तुम कब से चित्र बना रही हो? बताओ भी, हमें जिज्ञासा हो रही है। हाँ रुक्मिणी, किंतु ये चित्र अत्यंत विशेष है। अब पूजा के समय ही देखने को मिलेगा। किंतु राधा, दूध का प्रबंध तो हुआ नहीं है, और माखन और प्रसाद के बिना पूजा पूर्ण कैसे होगी? हाँ रुक्मिणी, मैं भी यही सोच रही थी कि दूध के बिना पूजा पूर्ण कैसे होगी। ये सब भला कैसी बातें कर रहे हैं? सीधे सीधे पूजा का नाम लेने में इन्हें समस्या क्या है? राधा रानी की जय हो। वृंदावन से एक ग्वाला आया है, वो आपसे भेंट करना चाहता है। क्या? वृंदावन से ग्वाला आया है? कृष्ण के गांव से? और वो दूध लेकर आया है और आपके कक्ष में रखा है। कहाँ है वो ग्वाला? उसे मेरे कक्ष में भेज दो। जी राधा रानी। वृंदावन के दूध का भोग बनेगा। राधा, ऐसा क्या विशेष है वृंदावन के दूध में? जब चखोगी ना तो ज्ञात हो जाएगा। कृष्ण के गांव से ग्वाला आया है, देखना पड़ेगा। राधा, ये दूध तो सच में अत्यंत मधुर है। माधव के गांव से मधुर तो होगा ही ना। माधव कृष्ण का ही एक नाम है। वैसे वो ग्वाला है कहाँ पर? ए राधा रानी, मैं यहाँ छू। आओ। ए नहीं राधा रानी, अब तारे साथे तो कृष्ण ही शोभा दे तो छे नहीं। मैं तारे समीप नहीं आ सकता। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मारू नाम गिरधारी छे।
अरे वाह, गिरधारी, बहुत ही मधुर नाम है। अच्छा ये बताओ, यहाँ द्वारका में कैसे आना हुआ? वो मैं यहाँ ने गोवर्धन की पूजा देखने आया हूँ। मैंने सुना है बड़ी धूमधाम से होती है। गोवर्धन पूजा, ये कौन सी पूजा है? अच्छा, तो तुमने गोवर्धन पूजा के विषय में सुना है? ले, वृंदावनु होकर गोवर्धन पर्वत के विषय में ना जानू आ कैसे संभव है राधा रानी? मैं तो ये बात भी जानू कि श्री कृष्ण जो कुछ भी करियो छे ना, एनो कारण आपका प्रेम ही छे। उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत भी आप ही के लिए उठाया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत दूसरे कारणों से उठाया था। अच्छा, आनु अर्थ तो ये है कि सबको गोवर्धन पर्वत की कथा ज्ञात नहीं है। कथाएं तो कई विख्यात होती हैं। आज पूजा में गोवर्धन की कथा भी सुनाई जाएगी। गिरधारी, तुम भी अवश्य आना। हाँ हाँ, मैं अवश्य आऊंगा। और एक बात कहनी थी कि ये कथा यदि श्री कृष्ण के मुख से स्वयं सुनने को मिलेगी ना, तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत सरस लगेगा, नहीं? इस गिरधारी के कारण राधा को मुझ पर संदेह हो सकता है। अब मैं तो गोवर्धन की कथा जानता ही नहीं। हाँ हाँ, ये कथा कृष्ण ही सुनाएंगे। अनेकों मनुष्य भी आने वाले हैं कृष्ण के मुख से गोवर्धन की कथा सुनने। तब तो मैं अवश्य आऊंगा। अब मैं जाता हूँ, आज्ञा दीजिए। अरे रुको, ऐसे कैसे? दूध का धाम तो लेते जाओ। अरे ना ना, ये तो पाप लगी थी। मुझे दाम नहीं चाहिए। दाम ही चाहिए होता तो वृंदावन में ही दूध बेच देता। मैं तो केवल इतना चाहूँ सो कि आप इस दूध से गोवर्धन की पूजा करें। आज्ञा दीजिए। मैं चलता हूँ, प्रणाम। राधा, क्या देख रही हो? रुक्मिणी, इस ग्वाल गिरधारी में कुछ तो विशेष है। बिल्कुल कृष्ण की तरह असाधारण है। श्री कृष्ण के गांव का ग्वाल है तो उनके जैसा ही होगा ना? यही तो कारण है रुक्मिणी। तुमने देखा राधा, उसे गोवर्धन पूजा के विषय में भी ज्ञात है। और तो और उसे तुम्हारे और श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में भी सब कुछ ज्ञात है। सारा वृंदावन कृष्ण को अपना मानता है। बस अब मैं काम में जुट जाती हूँ, अत्यंत काम है। और गोकुल के दूध से हमें दही, माखन और खीर भी तो बनानी है। लगता है इस ग्वाले को गोवर्धन कथा की पूरी जानकारी है। इसी से पूछ लेता हूं। यहाँ सबके समक्ष इसको पकड़ना उचित नहीं। श्री कृष्ण, आप आ गए। आज तो गोवर्धन की कथा सुनाएंगे ना? आनंद आएगा। यदि मेरी प्रजा की यही इच्छा है तो अवश्य सुनाऊंगा। अभी के लिए आप आनंद लीजिए, मैं कुछ समय में मिलकर आप सभी को कथा सुनाऊंगा। मुझे याद तो है ही नहीं, मैं कथा सुनाऊंगा क्या? राधा भी समझ जाएगी कि मैं कौन हूं। वो ग्वाला जो आया था वृंदावन से, एकांत में उससे भेंट करनी है। अत्यंत आवश्यक कार्य है, बस मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके उसे ढूंढ कर मेरे पास ले आना।
कहाँ गया ये ग्वाला? हो ना हो ये पता चलने निश्चित रूप से उस ग्वाले के ही है। महाराज, मैंने गिरधारी को हाट में देखा है। महाराज, हमने उत्तर दिशा में उसे लकड़ी ले जाते हुए देखा है। असत्य महाराज, मैंने उसे नदी के तट पर बैठे भी देखा है। वो वहाँ भोजन कर रहा था। नहीं महाराज, ये सब सैनिक असत्य कह रहे हैं। वो तो वहाँ पूर्व में सो रहा था। छल कपट माया, इन सब में कौन है जो मुझसे आगे है? कोई भी तो नहीं है। फिर ये ग्वाला मुझे भ्रमित करने का प्रयास कैसे कर सकता है? छल कपट माया, आज इनका ऐसा प्रदर्शन करूंगा तुम्हारे समक्ष जो आज से पूर्व तुमने कभी नहीं देखा होगा। तुमसे पुनः एक बार पूछता हूं मैं, सत्य बता, अन्यथा मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर पा। महाराज, महाराज नु प्रणाम प्रणाम, महाराज नु जय हो। मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ महाराज, थी कोई त्रुटि हो गई से? ग्वाले, तुम क्या मेरे साथ माया माया खेल रहे हो? एक ही समय पे भिन्न भिन्न स्थानों पे तुम कैसे हो सकते हो? શું વાત કરી રહ્યા છો? હું તો એક સીધો સાધો ગ્વાલા છું। क्या माया करीश? मैं तो यहाँ वृक्ष के पीछे ठंडी छाव में सो रहे तो एकदम मौजा में। आपका स्वर सुना तो उठी गयो, आपसे मिलने आवी गयो। सत्य सत्य बताओ कौन है? तुम्हारे चारों ओर विशेष ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। वो बात क्या छे ना, हम द्वारका में छे। अब द्वारका कृष्णनी हृदयनु द्वार छे, इसलिए आपको जो है यहाँ पे सब कुछ विशेष लागे छे। अब व्यक्ति रत्न भी पहने ना तो प्रकाशमान दिखता है ना, और ऊपर से मैं तो आपके निकट खड़ा हूँ, इसीलिए आपको मुझ में कुछ विशेष दिख रहा है। अब आपके सैनिक जो है ना वो धोखा खा गए थे। यदि उनको मैं हर स्थान पे दिखा हूँ ना, तो या तो उनकी दृष्टि में कोई चमत्कार है या तो कुछ आप में ही चमत्कार है। बस तुम वृंदावन से हो, मुझे बताओ गोवर्धन पूजा के विषय में तुम क्या जानते हो? सो बात कर रहा छो महाराज। शेर ने कोई दहाड़ना सिखाड़ी सके? और आप जैसे महाज्ञानी को कोई गोवर्धन पर्वत के विषय में क्या बता सकता है? आप ही ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था इस उंगली पे। मैंने उठाया था इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत? ओ भैया, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। आप मेरा व्यंग कर सकते हैं हाँ, किंतु मैं भली भांति जानता हूँ कि आपकी मोहनता क्या है। हाँ, आप ही कृष्ण छो ना? नहीं कृष्ण निसंदेह? मने तो तनिक भी संदेह नहीं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि मैंने एक उंगली पर गोवर्धन उठाया था, क्यों उठाया था? कारण क्या था उसके पीछे? वो क्या छे न महाराज, मैं तो एक साधारण सा ग्वाला छू, मुझे सत्य तो ज्ञात नहीं छे। मुझे एक बात बताओ, तुम तो वृंदावन में रहते हो ना, तुम्हें गोवर्धन पर्वत के विषय में ज्ञात नहीं? महाराज आप अद्भुत हो। आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे आपको तो ज्ञात ही नहीं है। मुझे सब पता है। तुम आए थे वृंदावन से तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसे तुम्हें कुछ और तो पता होगा। मुझे तो केवल इतना ही ज्ञात है कि आप एक उंगली पर पर्वत उठा सके थे। आप कृपा करें महाराज, हमारे साथ आगे जाओ ना। कहाँ?
ये छे पर्वत। एक बार करके दिखाई दीजिए ना। क्या कार्य करूं मैं? वो उंगली पे एक बार वो पाषाण उठा के दिखाइए ना। चुप चुप। मेरे पास यही कार्य शेष है। तुम कहोगे कि पर्वत उठाओ तो मैं अपनी उंगली पर पर्वत उठाऊंगा तुम्हारे लिए। कल कहोगे सुदर्शन चक्र दिखाना, दिखाता रहूं? नहीं ना? नहीं, वो ऐसा नहीं है। चुप रहो। वाले इतनी सी बात स्मरण रखना, तुम अब तक केवल इसलिए जीवित हो क्योंकि जो दूध तुमने लिया वो राधा को अत्यंत भाए। यदि अपने प्राण इसी प्रकार जीवित रखना चाहते हो तो जो कुछ भी जानते हो गोवर्धन पूजा के विषय में, गोवर्धन पर्वत के विषय में, मुझे अभी इसी क्षण बताओ। वो तो वृंदावन बरसाना में कोई भी व्यक्ति आपको बता भी सके छे, किंतु आप मुझे बताइए, आपको जानने की आवश्यकता है। चुप रहा करो, एक क्षण में प्राण हर लूंगा मैं। ठीक है, अब मैं जाऊं छू। हाँ, संध्या काल में जब आप कथा सुनाएंगे ना तो मैं अवश्य आऊंगा। आपके मुख से मुझे कथा सुननी है। ठीक, हाँ, संध्या काल में अवश्य आना, पूरी कथा सुनाऊंगा तुमको। महाराज को प्रणाम। क्या बात है कपटासुर, अब तो गोवर्धन पूजा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम वृंदावन बरसाना अवश्य जाओगे। जा। वैसे मैं चाहता तो राधा को सत्य बता सकता था कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है, किंतु आनंद तो तभी आएगा जब राधा स्वयं पता लगाएगी कि तुम्हारा सत्य क्या है। राधा, तुमने दूध से कितने अनेक भोग बनाए हैं प्रसाद के लिए। आज तो पूजा का प्रसाद ग्रहण करके सब अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ रुक्मिणी, ये सब कृष्ण के कारण ही हुआ है, और मैं जानती हूँ कि गिरधर को कृष्ण ही यहाँ बुलाया है। यदि वो नहीं होता ना तो पूजा का भोग बनना संभव नहीं था। अच्छा राधा, अब तो चित्र दिखा दो, हम सब आतुर हैं। जब इतनी प्रतीक्षा की है तो थोड़ा धैर्य और रख लो। कृष्ण के आते ही मैं ये खोल दूंगी। किंतु कृष्ण है कहाँ? हाँ, यदि श्री कृष्ण ही कथा सुनाने वाले हैं तो अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। रुक्मिणी, पूजा का समय होने आया है, अभी तक कृष्ण नहीं आया। राधा, मैं श्री कृष्ण को ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग को यहाँ की व्यवस्था देखो, मैं कृष्ण को लेकर आती हूँ। कितने समय पश्चात मैं अपनी राधे से मिल रहा हूं। मेरे केशों की ये लट मुझे वर्षों से सता रही है कृष्ण। अब इस लट को सदा सदा के लिए संवारने का समय शीघ्र ही आने वाला है राधे। अच्छा, वैसे आज मोरपंख से खेलना छोड़कर मेरी लट सवार रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मोरपंख से भला कौन खेलता है राधे? मोरपंख तो सदैव मेरे मस्तक पे सज्जित रहता है, पर यहाँ पे तो सज्जित तुमने ही किया है। अच्छा, जब भी मैं देखती हूँ मोरपंख तुम्हारे हाथ में ही होता है और तुम उससे खेलते रहते हो।
मैं कब मोरपंख से खेलता हो रहा था